हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, हाल ही में यूएस और चाइना के बीच में एक बहुत ही अजीब सा इवेंट हुआ है। आई थिंक इंटरनेशनल रिलेशंस में शायद ही आपको ऐसा एग्जांपल मिले दो बड़े कंट्रीज के बीच में। चाइना ने आज के समय रिफ्यूज कर दिया है कि ये यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टन, इनकी फ़ोन कॉल नहीं उठाएंगे। लगातार देखा गया है कि लॉयड ऑस्टन ने पिछले कुछ महीनों में 3 बार कोशिश करी कि चाइना के जो उनके काउंटर पार्ट हैं उनसे बातचीत करे, मगर होता क्या है कि उनकी कॉल जाती है, पिकअप वहाँ पे वो करते नहीं है, और फिर लिखित रूप में चाइना कहता है कि हमने इंटेंशनली आपकी फ़ोन कॉल नहीं उठाई। तो जो ये कॉल डिस्प्यूट है आज के समय चाइना और यूएस के बीच में ये खड़ा हो गया है, और यहाँ पे ताइवान का भी बहुत बड़ा एंगल। अब यहाँ पे आप पूछेंगे, चाइना ने कुछ रीज़न बताया होगा यहाँ पर कि इतने ताकतवर व्यक्ति यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी आप कह सकते हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर ही आप कह लीजिए, दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री के डिफेंस सेक्रेटरी का फोन ये लोग क्यों नहीं उठा रहे। देखो, रीजन यहाँ पर चाइना की सरकार ये देती है कि यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी बदतमीज हैं। ये लिटरली इनके स्टेटमेंट थी कि बड़े अनप्रोफेशनल और अनफ्रेंडली तरीके से ये कॉल कर रहे हैं और हम कभी भी इस तरीके से फोन कॉल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे, फोन कॉल में बदतमीजी और अनप्रोफेशनलिज्म ये सब कैसे आता है? क्या मतलब रात को 1-1 बजे फ़ोन करते हैं? देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है कि यूएस बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा क्लेवरली, एक शरारत कर रहा है। लॉयड ऑस्टन ने कई बार चाइना को फ़ोन किया है, मगर जिस व्यक्ति को ये फ़ोन करते हैं ना, वो चाइना का डिफेंस मिनिस्टर नहीं होता। सुनने वाली बात है ये। लॉयड ऑस्टन सीधा फ़ोन करते हैं यहाँ पर शू लिंगयांग को ना। जो ये व्यक्ति ना यहाँ पर शू, ये माना जाता है कि एक्चुअल मेन कंट्रोलर हैं चाइनीज़ आर्मी के, क्योंकि ये हैं आज के समय वाइस चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। आज के समय देखो, चाइना की जो गवर्नमेंट है ना, वो कहा जाता है कि पपेट सी ही है। असली जो पावर है वो है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के पास, क्योंकि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी अकेली पार्टी है पूरे चाइना में। और शी जिनपिंग, आपको पता होगा कि ना सिर्फ ये प्रेसिडेंट है चाइना के, ये सेक्रेटरी जनरल भी हैं ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो चाइना यहाँ पर ये कह रहा है कि यूएस के जो यहाँ पर डिफेंस सेक्रेटरी हैं, ये हमारे पार्टी के बंदे को फ़ोन क्यों कर रहे हैं, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इनको फ़ोन कॉल करें। मगर यूएस ऑलमोस्ट चाइना को टेस्ट कर रहा है कि क्या यहाँ पर ये शू से हमारी बात करवाते हैं। क्योंकि देखो, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से यूएसए ने एक नई पॉलिसी स्टार्ट करी थी। पॉलिसी ये है कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसको टारगेट करो। डोनाल्ड ट्रंप में लाख कमियां होंगी, मगर एक चीज़ में वो थे बहुत बड़े एक्सपर्ट। वो चीज़ थी लोगों को चिढ़ाते कैसे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आराम से यूनिवर्सिटी ओपन कर सकते थे सिर्फ इसी बात पर कि लोगों को टॉन्ट कैसे करना है, कंट्रीज़ को टॉन्ट कैसे करना है। तो आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएसए ने शी जिनपिंग को प्रेसिडेंट तक बुलाना छोड़ दिया था। वो सीधा उनको बुलाते थे द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि यूएस यहाँ पर कहता था कि सरकार तो यहाँ पे कुछ काम की है नहीं, मेन जो पावर है यहाँ पे वो है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के पास। अब चाइना जब ये बात सुनता है तो उनको बहुत गुस्सा आता है। वो चाहते हैं कि उनकी जो पब्लिक है उनके सामने एक पर्दा रहे और दुनिया यहाँ पर जो उनके मंत्री हैं, जो सरकार के लोग हैं, उनको इज्जत दे, उनसे बात करे। और पार्टी के लोग बस पर्दे के पीछे ऑलमोस्ट पपेटियर्स की तरह, जो भी इनके पपेट्स हैं सरकारी, इनको यूज़ करते रहें दुनिया से बात करने के लिए। तो अभी ये इशू यहाँ पर चल रहा है। चाइना कहता है कि सीधा इनको फ़ोन कॉल करो, ही इज़ योर पर्सन टू टॉक, मगर लॉयड ऑस्टन लगातार यहाँ पे इनको कॉल करते हैं। शू के ऑफिस में कॉल जाती है, वो कहते हैं फ़ोन बजने दो, उठाऊंगा नहीं मैं कॉल। मगर यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि वेट, इसके अलावा एक और रीज़न भी होगा कि यहाँ पर लॉयड ऑस्टन कह रहे हैं कि मैं चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से बात नहीं करूंगा, सीधा कम्युनिस्ट पार्टी के जो यहाँ पर व्यक्ति हैं शू, इनसे डायरेक्टली बातचीत करूंगा। देखो, बताया यहाँ पर यह जा रहा है कि यूएस काफ़ी हद तक कंसर्न्ड है ताइवान की इन्वेजन को लेकर। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि ताइवान के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कई सालों बाद ओपनली स्टेटमेंट दी है, चाइना वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ये लोग अपने आइलैंड से देख सकते हैं, इनके पास कुछ सैटेलाइट्स हैं, इनके पास इंटेलिजेंस है। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि चाइना कभी भी इस साल के अंदर अंदर ताइवान पे इन्वेजन करने का प्रयास कर सकता है। अब ऐसे टाइम में ऑब्वियस सी बात है, यूएस एक बार चाइना से बात करना चाहेगा। इनके डिफेंस मिनिस्टर के पास कहने की पावर होती है, वो रबर स्टैंप है। असली जो यहाँ पर पावर है मिलिट्री के ऊपर, वो है शू के पास, सिंस वो सारे जो इनके मिलिट्री के प्लान्स हैं वो सब देखते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर क्या हो रहा है कि लॉयड ऑस्टन चाहते हैं कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेन व्यक्ति हैं, जो मिलिट्री को संभाल रहे हैं, इनकी तरफ से इनको आश्वासन मिले कि चाइना ताइवान पे अटैक नहीं करेगा। अब यहाँ पे आप कहोगे आश्वासन का ये लोग क्या करेंगे? तो देखो, मैं आपको ये बता दूं कि बड़े देशों में आश्वासन, जो ये इस टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं,
एक दूसरे को एश्योर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मैटर करता है। अगर चाइना यहाँ पर यूएस को फ़ोन पर क्या कहे कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, अगले दिन अटैक कर देता है, तो यूएस इसको बहुत सीरियसली लेगा। पॉसिबिलिटी है कि यूएस ऑल टुगेदर चाइना पे भी वॉर डिक्लेयर कर दे अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है। तो इसलिए यही माना जा रहा है कि एक्चुअली यूएस बार बार कोशिश कर रहा है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का जो मेन आदमी है, जो आर्मी संभाल रहा है, उससे सीधा बात करे और एश्योरेंस ले कि आज के समय जो न्यूज़ सामने आ रही है। अब न्यूज़ सामने क्या आ रही है? न्यूज़ हाल ही में सामने ये आई है कि चाइना ने लार्ज स्केल पर एक युद्ध अभ्यास किया अपने देश में। उस युद्ध अभ्यास का मेन फोकस ये था कि ताइवान पे हम चढ़ाई कैसे करेंगे, क्योंकि ताइवान आप अगर देखो आसपास कंप्लीटली चट्टानों से घिरा हुआ है। ताइवान देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत ही मुश्किल टापू है कब्जाने के लिए। किसी भी मिलिट्री को आप अगर बोलो ताइवान को कब्जाना है, तो उनकी ट्रेन ही इतनी उबड़ खाबड़ सी है कि वहाँ पे पैराट्रूपर्स को लैंड नहीं कर पाओगे और एक इन्वेजन करना वहाँ पे बहुत मुश्किल है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं आपके 10 सोल्जर्स हो सकता है कि मारे जाएं उनके एक सोल्जर के बदले। फिर भी इस रेशियो के हिसाब से चाइना की जीत होगी, मगर चाइना को काफ़ी लॉस झेलना पड़ सकता है ताइवान की इन्वेजन करते हुए। तो इसलिए ये लोग ऑलरेडी इसका एक आप कह सकते हैं युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरीके से कल को अगर ताइवान पर अटैक करना है ये करेंगे। तो यूएस बार बार यहाँ पे कॉल करके इनसे डायरेक्टली बात करना चाहता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से, कि आपकी इंटेंशन क्या है, डू यू जेन्युइनली वांट टू इन्वेड ताइवान और नॉट। अगर आप ऐसा सोचते हैं, एक बार बात करते हैं हमारे जो भी डिफरेंसेस हैं पुरानी ट्रेड वॉर्स को लेकर, कई और इश्यूज़ को लेकर, उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं डिप्लोमेसी के जरिए, मिलिट्री एक्शन की आवश्यकता है नहीं। तो ये यूएस यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है, मगर चाइना का जो यहाँ पर स्टांस है, ये लोग कह रहे हैं कि फ़ोन तक नहीं उठाएंगे। इससे एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि जो यहाँ पे हमको दिख रहा है मोस्ट प्रॉब्ली ये हो ही जाएगा इस साल या फिर अगले साल की शुरुआत पे। चाइना मोस्ट प्रॉब्ली इन्वेजन करने की कोशिश करेगा ताइवान की। ये इन्वेड कर पाएंगे ताइवान को, कब्जा पाएंगे या नहीं, वो एक अलग बात है। और मैं आपको ये बता दूं कि ताइवान की जो इन्वेजन होगी बाय चाइना, ये पिछले 10 साल का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट होगा। हो सकता है कि पिछले 50 साल का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट हो। और जब ये हो रहा होगा तो भारत पे भी प्रेशर आएगा कि भारत भी यहाँ पर क्वाड मेंबर होने के नाते कुछ ना कुछ एक्शन ले। इसलिए माना जा रहा है कि चाइना ऑलरेडी काफ़ी हद तक अग्रेसिव है हिमालयन माउंटेन्स के आसपास, लद्दाख के आसपास, और उन्होंने अपनी आर्मी वैसे ही यहाँ पे डिप्लॉय कर दी है कि इन केस जब ये ताइवान में कुछ यहाँ पे कर रहे हैं तो जो इंडिया चाइना की बॉर्डर है वहाँ पे इंडियन आर्मी एक्टिव ना हो जाए। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज़ करो अपने एग्जाम पे। फॉर एग्जांपल इस केस में यूपीएससी गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स जो 12 महीने का है, पूरा सिलेबस प्रॉपर्ली कवर करेगा। लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलेगी। क्लासेस आप फ़ोन पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे कहीं भी देख पाएंगे। और ये कोर्स आपको पड़ेगा पर मंथ 4125 का, मगर ये प्राइस भी पे मत कर देना। यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। द प्राइसेस विल फॉल वंस यू यूज़ द कोड PD10। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।